हेलो एवरीवन। मैंने फाइनली काफ़ी सालों की मेहनत और स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल तो नहीं खैर, कन्विंस करने के बाद सबको एक अपनी फेवरेट सुजुकी जिमनी ले लिया और खुद मंगवाई है बेसिकली, और बड़ी मुश्किलों से मंगवाई है। एज़ यू नो, पाकिस्तान में मसले मसाइल होते हैं बड़े, बट इट्स फाइनली हियर। ये देख सकते हैं, इट इज़ द 660cc वेरिएंट 2020 मॉडल और JB64W XC टॉप ऑफ द लाइन एंड ऑटोमेटिक। पर्सनली मुझे तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी लगती है, और एज यू ऑल नो दुनिया में इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लुक्स वाइज बड़ी रगड और बॉक्सी शेप है, सिमिलर टू जी वैगन। इसके साथ ये एक स्टिकर विनाइल स्ट्रिप काइंड ऑफ लग के आया फ्रॉम जापान। आई थिंक सुजुकी के जो सेकंड जनरेशन है वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था ये। और बिकॉज दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इसमें 16 इंच एलॉय व्हील्स आते हैं विद स्टॉक 175/80 R16 टायर्स। स्टॉक है, थोड़ी से नैरो है, मज़ा नहीं इतना आता, बट अगर आपकी गाड़ी ऑन रोड चलती है मोस्टली देन दीज आर परफेक्ट। मेरा इरादा तो है आई विल ट्राई टू अपग्रेड टू बिगर वाइडर टायर्स जस्ट फॉर द लुक्स, बिकॉज इतनी कोई ख़ास ऑफ रोडिंग तो नहीं मैंने करनी, बट स्टिल एक चिमनी हो और छोटे टायर्स हो, मज़ा नहीं आता देख के। फीचर्स में अगर बाहर देखें तो इसकी एक जो फ्रंट ग्रिल है, ये वाली जो स्टॉक आती है उसमें बीच में क्या उसको कहते हैं, आई एम नॉट श्योर टू एक्सप्लेन, बट दिस इज़ फ्लैट एक पैनल है, और हनी कोम ग्रिल कह सकते हैं इसको, सुजुकी का इसमें पूरा लिखा गया। तो ये चेंज है बेसिकली, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल। इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ अब जो 2018 के बाद नया मॉडल आया है उसमें LED लाइट्स आती हैं इन द XC वेरिएंट। जो सेकंड है इसका वेरिएंट, बेस वेरिएंट, उसमें स्टॉक हेलोजन बल्ब होते हैं। नीचे फॉग लैम्प्स भी हैं, बट दीज आर नॉट LEDs, ये हेलोजन है। और ये देखते हैं कि ये लुक्स में जो चीज़ें इन्हांस करते हैं, एक तो बोनेट इसका अच्छे साइज़ का है, दूसरा ये शीशा विंड स्क्रीन बड़ी ऑलमोस्ट वर्टिकल है इसकी। साइड मिरर्स देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज हैं, और दीज हैव हीटेड साइड मिरर्स एज वेल। साइड पे टर्न सिग्नल है बेसिक, और बिकॉज इट्स अ 2 डोर इसका दरवाज़ा काफ़ी बड़ा साइज़ का है। बैक विंडो डजंट गो डाउन ऑब्वियसली, बट यू हैव रियर प्राइवेसी ग्लास। पीछे रियर माउंट स्पेयर व्हील आता है, ओल्ड स्कूल 4x4 की तरह। वाइपर आता है, और पीछे से बिल्कुल एक डब्बा नहीं जैसे होता है बॉक्स, हाउ वर्टिकल इट इज़। दरवाज़ा इसका बिल्कुल साइड पे खुलता है, ऊपर नहीं खुल सकता, बिकॉज आई थिंक लुक्स वाइज लुक्स के लिए इन्होंने शायद किया है, या फिर प्रैक्टिकलिटी या वेट, क्योंकि टायर का वेट बहुत होता है। और अब ये देखें, सबसे बड़ी डाउन साइड इस गाड़ी की कि इसमें लगेज स्पेस नहीं है। यहाँ पे आप थोड़े से अपने बैग छोटा सा रख सकते हैं, हैंड बैग या बैक पैक भी आई बिलीव मुश्किल ही आएगा। इसमें आप एक स्टेप 2 स्टेप्स आगे कर सकते हैं, बट देन द रियर पर्सन वुड बी वेरी अनकम्फर्टेबल। इसको सीट को उलटा सकते हैं, दिस गोज फ्लैट, अभी दिखाना मुश्किल है, बट दिस कैन गो फ्लैट, आई कैन ट्राई डूइंग दिस वन। तो देन यू माइट हैव तब काफ़ी स्पेस बन सकती है। आई थिंक फुल रिव्यू में आपको दिखा दूंगा, 3-4 लार्ज, बल्कि ज़्यादा ही सूट केसेस उसमें आप रख सकते हैं। बट इफ़ यूर कैरिंग 4 पैसेंजर्स तो बहुत कम स्पेस है। मैं यही सोच रहा हूँ अगर मेरे पास 4 बंदे आ गए तो मैं सामान का रखूँगा, देन यू विल डेफिनेटली नीड अ रूफ रैक। अदरवाइज़ ये जो चीज़ है ना, ये भी बाहर निकल आती है, इसको ऐसे करके देन यू हैव बिट मोर स्पेस। इसके नीचे देखते हैं क्या है, ये टूल किट है टू रिप्लेस योर टायर्स एक्सेट्रा। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड, ये कह सकते हैं, अदरवाइज नथिंग टू नोट हेयर, नो स्पेस।
और ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही ओपन छोड़ा हुआ है। अली एक्सप्रेस से इसके कवर मिल जाते हैं। रियर लैंप्स जो इसके हैं, टेल लैंप्स बिल्कुल स्टॉक बल्ब्स हैं, यानी कि हैलोजन बल्ब्स। दीज आर नॉट LEDs। बट इस गाड़ी का फ़ायदा है कि इसकी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं आपको, इसमें LEDs और इस तरह की सारी चीज़ें। दिस कलर इज़ ब्लैक, इट लुक्स अमेजिंग इन दिस कलर। पर्सनली मैं चाहता था आर्मी ग्रीन नहीं तो ग्रे मिल जाए, बट ब्लैक इज़ ऑलवेज, यू नो, वंस यू गो ब्लैक यू नेवर गो बैक। राइट साइड पे इसकी फ्यूल लिड है और इट इज़ ए 660cc टर्बोचार्ज इंजन, जो कि ओके है, मतलब इट्स नॉट दैट पावरफुल। और इसमें दूसरा 1.5 लीटर वेरिएंट आता है, दैट इज़ बिट बेटर। उसमें पावर काफ़ी बेहतर होती है इससे, बट ड्यू टू पाकिस्तान ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हमारे लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता। इट गेट्स लाइक 3-4 मिलियन मोर एक्सपेंसिव, तो नॉट वर्थ इट इन माई ओपिनियन। ये ठीक है, मतलब अगर आप एक बंदा चला रहा है तो इट्स फाइन, इट डजंट गेट टू बैड। बट वंस यू गो अबव 90-100 किलोमीटर्स पर आवर देन इट गेट्स टफ। मतलब वो फिर आपको फील होता है यार यू नीड अ बिगर इंजन। अंदर बैठ के देखते हैं। डोर इज़ क्वाइट ह्यूज, काफ़ी वाइड खुलता है। कि नुकसान है कि ये आप टाइट स्पेसेस में ये आपके ना यूजुअली टकराती हैं दूसरी गाड़ियों से, नहीं तो साइड से, इफ़ यू नॉट केयरफुल। बीइंग ए 2-सीटर, फ्रंट पे काफ़ी इसकी स्पेस है एंड गेटिंग इन इज़ वेरी इजी। तो इंटीरियर इसका इज़, आई थिंक आई लाइक इट। थोड़ा प्लास्टिक ही है, बट build quality is very good. In this XC variant you get a leather wrapped steering wheel और multimedia controls और वॉल्यूम वगैरह आप चेंज कर लें, गाने चेंज कर लें, इंफॉर्मेशन चेंज कर लें। ये क्रूज़ कंट्रोल बेसिक, नॉट एन अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेयर व्यू मिरर नॉर्मल है। इसमें वो डिमिंग्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, मतलब मैनुअली भी डिम नहीं आप किसको कर सकते हैं। ये है सिर्फ रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट के लिए, दैट्स इट। और यहाँ पे लाइट नहीं दी गई। आई गॉट लकी, मुझे एल्पाइन का साउंड सिस्टम मिला है इसमें काफ़ी अच्छा। और इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अच्छा, एंड सेकंड थिंग आई गॉट लकी विद, इसमें DVR लग के आया, डैश कैम फ्रंट पे और वो बैक पे, यानी कि डबल रिकॉर्डिंग करता है। इसका व्यू भी देख सकते हैं। ये बैक का भी दिखा रहा है, फ्रंट का भी दिखा रहा है। मूविंग ऑन विद द फीचर्स, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है सिंगल जोन। जो बेस वेरिएंट है उसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। और फनी थिंग, थोड़ा सा आई थिंक इसको रगेड और या मे बी स्पेस सेविंग के लिए, आई एम नॉट श्योर व्हाट द रीज़न इज़, जो विंडो कंट्रोल अब यहाँ पे है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, नथिंग, जैसे देख सकते हैं। मतलब बट इट्स क्वाइट रगेड, प्लास्टिक है ऑल ओवर द प्लेस, यू विल सी फाइंड प्लास्टिक, बट इट्स नॉट दैट बैड। ये हैंडल ऑब्वियसली इट्स फॉर ऑफ रोडिंग, आप पकड़ सको। डैशबोर्ड इसका ओके है, दिस फॉल्स डाउन, बट व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। राइट विंडो ऑटोमेटिक है, डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इधर खाली जगह है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, 2L यानी कि फर्स्ट गियर। एंड दिस ब्यूटी, जिस वजह से गाड़ी हम खरीदते हैं, दिस इज़ द 4x4 स्विच। 2 हाई नॉर्मली 4 पिछले 2 हाई आपको पता ही है, पिछले व्हील्स को पावर देता है। इफ़ यू नीड 4 व्हील्स यू कैन गो 4 हाई एंड 4 लो। बाकी हैंड ब्रेक इसमें बेसिक दी हुई है, विच इज़ गुड। हैंड रेस्ट इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं आता, ये मैंने एक सस्ता सा लोकल मार्केट से ख़रीदा है। इट वर्क्स वेल, काम चल रहा है मेरा। पीछे 2 कप होल्डर्स हैं और कप होल्डर्स इसमें नहीं आते, ये आई गॉट अगेन लकी, इसमें लगे लगाए किसी ने मुझे दे दिए हैं। और यहाँ पे एक वो कप होल्डर एंड इसमें पुश स्टार्ट आता है। इसमें हेडलाइट वॉशर्स आते हैं। ये लेन डिपार्चर वार्निंग है, अगर लेन को आप छोड़ के चले जाएंगे विदाउट इंडिकेटर्स तो ये आपको वार्निंग देगी। ये फ्रंट कोलिजन वार्निंग और ब्रेकिंग सिस्टम, काइंड ऑफ डेंजरस है इन पाकिस्तान।
और साइड मिरर्स का बंद करना खोलना यहाँ से होता है, रिट्रैक्टेबल। और आई थिंक इट्स एन ओवरऑल नाइस इंटीरियर, तो आई डोंट हैव मच टू कंप्लेन अबाउट। आई हैव लॉट्स ऑफ हेड रूम, मतलब मेरा नी रूम भी बहुत है, फुल मैंने इसके पीछे की हुई है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ओवरऑल ड्राइव वाइज अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिटी में अभी मैंने मोस्टली चलाई, आई हैवंट गॉटन ऑफ रोड, तो बट इट्स गुड, मतलब वो फीलिंग, आई लाइक द फीलिंग। और थोड़ी सी झोल खाती है गाड़ी, और इसमें वो भी है कि स्टेयरिंग आप यू कॉन्स्टेंटली हैव टू करेक्ट द स्टेयरिंग, मतलब कभी लेफ़्ट को जा रही होगी, कभी राइट को जा रहा होगा आपका स्टेयरिंग, तो आपको ना बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। एंड बीइंग अ लेदर फ्रेम चैसी, इसमें आपको जर्क्स थोड़े से फील होते हैं, बट इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल एट ऑल, बिल्कुल सही है गाड़ी। तो जितना आई थिंक लोगों ने ज़्यादा ही कंप्लेन की है इसकी, तो इट आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग, इट फील्स गुड, अंडर पावर्ड थोड़ी सी है, बट क्या कर सकते हैं। तो वेरी गुड कार इन माई ओपिनियन। पीछे जाके आपको दिखाता हूँ मैं, लेट्स गो। अच्छा, एक और चीज़ इसमें लगवाई है मैंने, साउंड सिस्टम। इसका बेसिक साउंड सिस्टम वॉज ट्रैश, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक तो स्क्रीन बड़ी अच्छी थी, इसमें बैक कैमरा भी था, बट लगाया आया, तो आई हैड टू अपग्रेड द साउंड सिस्टम एंड आई गॉट, ओ यार ये क्या है, बिल्लियों ने तंग किया हमें बड़ा। अच्छा, इसमें आई गॉट, ओए फिर से आ गई है, इसमें आई गॉट एन अंडर सीट सबवूफर, साउंड गुड। इतना अच्छी उसने पैकिंग अलाउड दो नहीं की। एंड सेकेंडली आई हैव ऑल्सो गॉटन दीज फ्लोर मैट्स, 3D 4D 5D वट एवर यू कॉल, बट गुड क्वालिटी, और ये मिट्टी वगैरह नीचे जाने से बचाते हैं, कारपेट भी गंदा नहीं आपका होता, मस्ट हैव। एंड आई हैव ऑल्सो गॉटन 10% टेंट्स, सो द पुलिस डजंट स्टॉप मी, और शौक भी पूरे हो जाएं। लेट्स गो बैक। इसको आप एक हाथ से थोड़ा मुश्किल है, बट दैट्स हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड। और काफ़ी आई थिंक 1-1.5 फुट की स्पेस है, तो इजीली मेरे जैसे बंदा तो आराम से आ जाता है। पीछे एक लाइट दी हुई है, एंड नॉट मच टू से अबाउट इट। सीट सीधी करते हैं, अभी भी बिल्कुल सीधी नहीं हुई सीट, बट मेरी टांगे, आई एम 6 फुट, तो पाँव मेरे थोड़े से फंस रहे हैं, आई डोंट हैव मच स्पेस। और मतलब फॉर शॉर्टर जर्नीज आई कैन सेट, अगर मैं आगे वाले से कहूँ यार सीट थोड़ी आगे कर लो, और मतलब इट्स नॉट बैड, ये देखिए ना, मतलब बैठ सकते हो, ये भी सीट फुल पीछे हुई भी है, तो यू कैन सेट, बट इट्स नॉट आइडियल शॉर्ट जर्नीज के लिए। ओके फाइन। और हेड रूम तो काफ़ी है, हेड रूम नो इश्यूज एट ऑल, बट अगेन यू विल नॉट हैव एनी लगेज स्पेस, क्योंकि देखें बैग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, नो स्पेस एट ऑल। और ये विंडोज़ इसकी सील्ड हैं, देयर इज़ अ 9 बोल्ट पावर सॉकेट, और अगेन इसकी बॉडी सारा यहाँ से नज़र आती है आपको, और इस पर स्पीकर्स नहीं आते, रियर स्पीकर्स, और एयर वेंट्स भी नहीं है। दैट्स क्वाइट मच इट। अच्छा, अगली सीट फॉरवर्ड करनी हो तो ये आप दबाओ, पुश करें, सीट गोज़ फॉरवर्ड। दिस वाज प्रीटी मच इट, फर्स्ट लुक रिव्यू। और अभी आई हैव हैड दिस फॉर लाइक 2 मंथ्स, अभी इसको मैंने प्रॉपर टेस्ट नहीं किया ऑफ रोड। आई एम डाइंग टू गो, किसी दिन किसी टाइम मौका मिला आई विल गो, एंड आई लव दिस कार। और हर कोई मुझे पूछता है यार ये कौन सी गाड़ी है, कहाँ से ली। इट्स अ हेड टर्नर, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स नॉट अ जी वैगन, इट्स नॉट मर्सिडीज बुगाटी वगैरह, बट सस्ते पैसों में सस्ती नस्सी आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके बाय।